चार किस्म की ऐसी औरतें हैं जिनसे आप निकाह नहीं कर सकते। पारा नंबर 4 सूरत निसा। अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर इस बात को जिक्र किया है कि ये औरतें हैं जिनसे आप निकाह कर सकते हो और इन औरतों से आप निकाह नहीं कर सकते हो। मैं खुलासतन आपके सामने उन औरतों का जिक्र करता हूँ किन किन औरतों से आपका निकाह करना जायज़ है और किन औरतों से आपका निकाह करना जायज़ नहीं है। नंबर एक वो औरतें जिनसे निस्बी आपका ताल्लुक है, नस्बी ताल्लुक है आपका, और नस्बी ताल्लुक की वजह से वो आप पर हराम है। नंबर एक, माँ, चाहे माँ हकीकी हो या सौतेली माँ हो, ठीक है, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। इस तरह नानी और दादी, आप उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। नंबर दो, बेटी, पोती और नवासी, इनसे भी निकाह नहीं कर सकते। नंबर तीन, बहन, चाहे हकीकी हो या सौतेली हो या माँ शरीक हो या बाप शरीक हो, आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते हो आप। नंबर चार, फुप्पो, वालिद की बहन, चाहे सगी हो या सौतेली हो, आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप। नंबर पांच, खाला, माँ की बहन, चाहे सगी हो या सौतेली हो, आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप। नंबर छह, भतीजी, भाई की बेटी, चाहे सगी हो या सौतेली हो, आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप। भांजी, बहन की बेटी, चाहे सगी हो या सौतेली हो, आप उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप। ये एक मैंने आपको औरत की किस्में बता दी है। नंबर दो, रज़ाअत, यानी कि वो औरतें जिनसे दूध पीने की वजह से रज़ाअत साबित हो जाती है, आप उनसे निकाह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी औरतें हैं? देखिए, रज़ाई माँ, ठीक है, रज़ाई माँ जिसका आपने दूध पिया हो, उससे आप निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई बहन, यानी कि जिसका आपने दूध पिया हो उसकी बेटी जो रज़ाई बहन बनती है आपकी, उससे भी आप निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई फुप्पो, ठीक है, उससे भी निकाह नहीं कर सकते आप। ठीक है, रज़ाई खाला, यानी कि जो आपकी रज़ाई जिसका आपने दूध पिया है उसकी बहन से भी आप निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई भतीजी, यानी कि जिसका आपने दूध पिया उसके भतीजे से भी आप निकाह नहीं कर सकते। रज़ाई भांजी से भी निकाह नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये तो था यानी कि रज़ाअत के हवाले से। नंबर तीन, जो वो औरतें जिनसे ससुराली रिश्ते की वजह से निकाह करना जायज नहीं है। नंबर एक, बीवी की मां यानी कि सास, आप इससे निकाह नहीं कर सकते हैं। नंबर दो, बीवी की पहले शोहर से बेटी, लेकिन इस शर्त के साथ बीवी से सोहबत कर चुका हो, अगर सोहबत से पहले ही जुदाई हो जाए तो इस औरत से निकाह कर सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने एक औरत से निकाह किया, ठीक, अभी हम मिस्री नहीं की, उसने पहले ही उसको तलाक दे दी, हम मिस्री से पहले। अब जिससे निकाह किया था उसकी बेटी से निकाह कर सकता है। अगर उसने उसके साथ हम मिस्री कर ली, जिस औरत से उसने हम मिस्री कर ली है, अब वो उसकी बेटी के साथ निकाह नहीं कर सकता। नंबर चार, जमा बैनुल महारिम, ठीक है, यानी कि वो रिश्ते, अगर मिसाल के तौर पर अगर एक से निकाह करे तो निकाह हो जाएगा, अगर दोनों को इकट्ठा करे तो निकाह नहीं होगा। मिसाल के तौर पर दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं लाया जा सकता। दो बहनों, आप कहें कि भाई मैं बीवी है, इसकी बहन से निकाह कर लूं, एक वक्त में आप दो बहनों से निकाह नहीं कर सकते। इस तरीके से फुप्पो और इसकी भतीजी से निकाह नहीं कर सकते। आपने जिस औरत से निकाह किया है उसकी भतीजी से फुप्पो और भतीजी को एक वक्त में निकाह में नहीं ला सकते। इस तरीके से खाला और भांजी को एक वक्त में निकाह में नहीं ला सकते आप। ठीक है, हाँ, अगर खाला को तलाक हो जाती है आप भांजी से निकाह कर सकते हैं, भांजी को तलाक हो जाती है आप खाला से निकाह कर सकते हैं, फुप्पो को तलाक हो जाती है आप भतीजी से निकाह कर सकते हैं। एक वक्त में एक की दोनों में से एक रिश्ता रखना है आपने, दोनों को इकट्ठा आप नहीं रख सकते। इस तरीके से गैर मुस्लिम जो लोग हैं, काफिर है, मुसलमान को उनके साथ निकाह करना जायज नहीं है। फतवा इसी बात पर है। आजकल अहले किताब, वो वाले अहले किताब नहीं है जो पहले हुआ करते थे, आजकल चेंज हो चुके हैं वो। तो खुलासा तो यही बात है जो खुलासा के साथ कर रहा हूँ, गैर मजहब लोग से जो मुसलमान नहीं है उनसे भी आप निकाह नहीं कर सकते। इसमें कुछ तफसील आती है, वो इंशाल्लाह फिर कभी अर्ज करेंगे आपके सामने। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि इन रिश्तों से आप निकाह कर सकते हैं और इन रिश्तों से आप निकाह नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई भी मसला पूछना चाहते हैं, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, मुझसे राब्ता करें, इंशाल्लाह मैं आपको उसके अंदर जवाब दूंगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।